तो आप सभी को नमस्ते। तो आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज जल्दी मैं मॉर्निंग में पहुंच गया था स्कूल। आज के 9:30 पहुंच गया था मैं स्कूल में, क्योंकि आज और मुझे और चिट्टी सर को करना था एडिटिंग पे काम, और हमें बनाने थे स्पोर्ट डे की बेहतरीन बेहतरीन न्यू न्यू व्लॉग्स और वीडियोस। तो हम दोनों जने पहुंच गए थे शूटिंग करने के लिए। तो हम सारे एसेसरीज, रिकॉर्डिंग माइक, कैमरा स्टैंड ए टू जेड लेकर आए थे। तो हमारे एक्टर भी हो चुके थे रेडी। तो हमारे थे सनी सर हमारे एक्टर, आज के प्ले के मेन एक्टर यही थे। आज हीरो की एंट्री करा के मानेंगे हम। तो हीरो की एंट्री बड़ी ज़बरदस्त हुई है। आप वीडियो में ज़रूर देखना, मैं आपको रील के थ्रू अपलोड करूँगा उस वीडियो को। उसके बाद बच्चे बोलने लगे कि सर हम आपको व्लॉग देते हैं और आपका व्लॉग देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने कहा थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पे आकाश सर माइक टेस्ट कर रहे थे। अब नए माइक लेके आए थे आज, काफ़ी एक्सपेंसिव थे, और उसी माइक से आज मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। तो माइक को चेक करने के बाद और चीज़ों का हालात देखने के बाद तो हमने यहाँ पे खाई थोड़ी बच्चों की वार्म अप और एक्टिविटी। जैसे ही मैंने कैमरा खोला सारे के सारे जने आ गए, "यस सर, चीता शेर।" अब बेटे बच्चों तो भाई साहब मीम्स ने ऐसा इफेक्ट डाल लगा ना बेहतरीन वाला। तो सारे चीते शेर हमारे आ चुके थे। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। बच्चे कह रहे बेहतरीन वीडियो बना रहे हैं। मैं कहा थैंक यू सभी को। अपनी अप्रिसिएशन सुनने में मज़ा आता है, लेकिन बच्चे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत तरीके से। तो आज हमारी स्पोर्ट डे की तैयारी चल रही थी। तो स्पोर्ट डे में मैं आपको दिखाता हूँ आज हमारी तैयारी किस तरीके से चल रही है और क्या क्या आज की तैयारी में हो रहा है। तो दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल एक बेहतरीन स्पोर्ट डे कराने वाला है। तो उसके लिए आज देखते हैं कैसे कैसे तैयारी किस तरीके से चल रही है। आज विटामिन डी मैंने इतना ले लिया था ना भाई साहब, आज हड्डियाँ बोल उठेगी। बहुत हो गया विटामिन डी। तो इतना विटामिन डी वैसे ठीक होता है, लेकिन अब मैंने कुछ ज़्यादा ही विटामिन डी लेके बैठा हुआ था। तो इसके बाद हमने स्टार्ट की यहाँ पे एक्टिविटी। तो सबसे पहले गर्ल्स, तो गर्ल्स कह रही चेयर अप कर रही थी, बोले सर हमें ब्लॉग में लेना। मैंने कहा 101% लेंगे, और बच्चों आज कमाल ढा दो, ऐसी वीडियो बनेगी। तो सबसे पहले एक्टिविटी यहाँ पे सर्कल में कुछ हो रही थी। तो सर्कल में शायद म्यूजिक चलेगा, देन उसके बाद ये एक्टिविटी प्ले करेंगे यहाँ पे। तो शायद नहीं नहीं, यहाँ पे टॉयकॉन्टो की प्रैक्टिस चल रही थी। बच्चे किक बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ही बेहतरीन। तो एक बच्चे को हाय हेलो करते हुए वीडियो में लेते हुए बच्चे बहुत ज़्यादा थे खुश। ये चीज़ देखते हुए ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे थे ये हमारा चीता आ गया था बीच में। ये पिछले वाली वीडियो में भी आया था। इसी वाली वीडियो बहुत ज़्यादा व्यूज़ गए थे उसके अंदर। तो सारे बच्चों को हाईलाइट करते हुए, सभी बच्चों को दिखाते हुए कि कोई बच्चा नाराज़ ना हो जाए कि सर हमें वीडियो में नहीं लिया, ये नहीं लिया। इसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ की तरफ चले। तो यहाँ हमारे प्रमोद सर प्रैक्टिस कराए थे नुक्कड़ नाटक की। तो मैं आपको आवाज़ तो नहीं सुनाऊंगा और एक्ट किस चीज़ का ये भी नहीं बताऊंगा। ये आप सभी के लिए सरप्राइज़ होगा जिस दिन हमारा स्पोर्ट डे एक्टिविटी होगी। तो स्पोर्ट डे के लिए आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। इसके बाद हम पहुँचे, सारी एक्टिविटी करने के बाद ढोल बैंड बजाने के बाद नई नई एक्टिविटीज़ के लिए। तो यहाँ पे हमारी दीपिका मैम और पूजा मैम खड़ी थी। तो कह रही सर बिग फैन। सब बच्चे आजकल मुझे इसी नाम पे पता नहीं चिढ़ा रहे हैं या सही में बिग फैन है। तो मैं भी अप्रिशिएट कर लेता हूँ। मैं थैंक यू करके। तो सारे बच्चे ये कहते सर बिग फैन। मैडम है तो कह रही ओ माय गॉड सर आपकी रील है। मैंने कहा थैंक यू। तो ये हमारी थी सुनीति मैम खड़ी यहाँ पे। सुनीति मैम डांस प्रैक्टिस करा रही थी, और मैडम ऑसम डांस करती है। पता नहीं कौन सी रेस खेल रहा था, थैला रेस कह दूंगा इसे मैं। तो यहाँ पे चल रहा था गाना डिंग 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 डंग डिंग 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 डंग, पता नहीं ऐसे कोई गाना चल रहा था। वो टून याद है, म्यूजिक डाल नहीं सकता। ये आ गए थे हमारे पुष्पा भाऊ, हमारे भावेश सर, बीच में से बच्चों से आते हुए। तो ये बच्ची बोली थी मौसम्बी पी लो। मैंने कहा क्या क्या बोल रहे हो तुम? कह रहे सर ये ज़रूर डालना, मौसम्बी खा लो। मैंने कहा बच्चे मीम्स नहीं डालता मैं, ठीक है, लेकिन मौसम्बी खा लेंगे, ठीक है, वो भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और जूस भी पी लेंगे उसका तरीके से। तो आगे बात बढ़ाते हुए यहाँ पे देखिए बच्चे ने कर दी थी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट, कि मैम ने लगाई थी डांट, बच्चा प्रैक्टिस करो। क्योंकि जब हमारे भावे सर डांटते हैं तो आधे से ज़्यादा बच्चे खौफ खा जाते हैं। 6 to 8 के बच्चे तो ऐसे डरते हैं भाई भावे सर के नाम से कि पूछो मत। तो यहाँ पे इन्होंने डांस स्टार्ट कर दिया था। पहले मुझे लगा कंफू की तैयारी चल रही है, अभी बाद में पता चला नहीं नहीं ये तो डांस ही कर रहे हैं। उस टाइम गाना नहीं बज रहा था, हैंड प्रैक्टिस हो रही थी। गाना जब बाद में बचा, मैंने कहा अच्छे तो बॉलीवुड मूवी का ही गाना है कोई। तो बहुत बेहतरीन तरीके से डांस और एक्टिविटी करते हैं वो आगे वो बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चे वार्म अप कर रहे थे टाइकोंडो के लिए। तो मैंने कहा भाई कुछ दिखा दो जलवे टाइकोंडो को, जो अलग सा कुछ करके दिखा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है सर हम करके दिखाते टाइकोंडो का। तो ये बेहतरीन से वार्म वार्म होते हुए, हेल्थी वार्म करते हुए, किकिंग स्ट्रेचिंग वेचिंग करते हुए। और यहाँ पे ये हमारा अनीस अविनाश सर कुछ करा रहे थे, मुझे समझ नहीं आई ये है था तो था क्या। और जो भी था ठीक था। ठीक है, ऊपर उछाला, देन उसके बाद मुझे लगा अंदर जाएंगे, अंदर भी नहीं गए, वापस खोल दिया। फिर उछाला, फिर खोल दिया। ये कुछ होगा स्पोर्ट टाइप का कुछ, इतना तो मुझे नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की। तो यहाँ पे हम सारे शेरों से मिलते हुए, 9th क्लास के शेरों से मिलते हुए, ये भी विटामिन डी ले रहे थे। लेकिन इस मौसम में धूप में बैठना बहुत बढ़िया है। आखिर के 1 पीरियड 2 पीरियड में बच्चों को प्रैक्टिस कराई जा रही है। पहले सोचा अर्ली मॉर्निंग कराया जाए, लेकिन इस टाइम अर्ली मॉर्निंग कराना प्रैक्टिस उतना मैं अच्छा नहीं मानूंगा। और ये चीज़ मैनेजमेंट हमारे प्रिंसिपल मैम भी समझती है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में ठंड ज़्यादा है। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया था इवनिंग में करने का। तो इवनिंग में प्रैक्टिस चल रही थी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस होने की वजह से पूरा स्कूल एंगेज था। तो यहाँ पे हमारी सिद्धि मैम भावे सर थे।
तो यहाँ हम पहुँचे परमिंदर मैम की टीम से पहुँचने के। तो मैंने कहा परमिंदर मैम से, मैम पंजाबी गाने में कोई डांस हो जाए। कह रही नहीं सर, हम यहाँ रेस कराएंगे। तो मैं कहा ठीक है चलो भाई, रेस देखते हैं आपकी। तो यहाँ रेस देखते हुए यहाँ पे सिक्का मलिठा मैम बच्चों को अलग तरीके की रेस करा रही थी। तो मैम कहती देखो, मैं कही तो सिंपल रेस हो रही, दौड़ी तो रेस में, ये तो मैं भी कर लूँगा। कह रही नहीं सर, अभी रेस में कुछ डिफरेंट है तो आप देखना। अच्छा, मैंने कहा इन्होंने बनाया चक्कर, भाई साहब ये तो बड़ा मुश्किल है सही में, अगर मैं इसमें खड़ा हो गया तो मुझे खींच भी नहीं पाएंगे ये लोग। तो इसके अंदर हमने गोले बनाए, गोले बनाए कौन पहले पहुंचेगा। मैंने पहले पहुंचे ना पहुंचे, मुंह के बल जरूर गिरोगे आगे चल के। और मेरी बात 100% सत्य साबित हुई। इस रेस में मुंह के बल गिरे, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था, क्योंकि तुम्हें पता है यूं तुम्हारे भाई का तगड़ा है इन चीज़ों के मामले में। और ऐसे जोक पे जोक क्रैक कर रहा था, मैं पूछो मत। वो जोक पता नहीं अभी याद नहीं आया, देखो गिरे, मैंने कहा था ना बेटा तुम गिरोगे। फिर यहाँ अलग टाइप की रेस चल रही थी भाई साहब। इस रेस को देख के मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, माँ कसम, कुछ और ही दिमाग के अंदर चल रहा था। मैंने कुछ हो ना हो, रेस से सफाई अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पे इस रेस को देखते हुए तो मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो परविंदर मैम, मैंने कहा मैम पंजाबी टाइप में कुछ कराओ, क्या हो रहा है। ये बोले सर ये एक टाइप की रेस होती है। मुझे लगा पहले क्या नाम है, मैंने कहा फ्रॉग रेस। करी नहीं, फ्रॉग रेस भी नहीं है। मैंने कहा भगवान जाने कौन सी रेस है। तो रेस को हम देखते हुए बहुत तरीके से रगड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। यहाँ पे तो मुझे किसी बच्चे का नाम तो पता नहीं था, एक आधे बच्चे का नाम पता था, तो मैं उसको सपोर्ट करने में लगा हुआ था। तो यहाँ पे हमारे शायद अब आ गए थे आरव, छोटा चैंपियन। तो क्योंकि मुझे आरव का ही नाम पता है और किसी का नाम तो पता नहीं इसमें से, तो मैं आरव को चीयरअप कर रहा था, आरव आरव करके। हमारा चीता तेज दौड़ेगा, पर आरव कंटिन्यूसली रेस को इसने की कंप्लीट, और कंप्लीट करने का रिटर्न भी आया था वापस। अब जीता कौन मैंने देखा नहीं उसके बाद, कौन जीता कौन हारा, लेकिन वो सपोर्ट पूरा कर रहा था। तो ये देखो लौंडा स्मार्ट निकला, तुरंत रिटर्न हो गया। दूसरा वाला भी बहुत हार्ड टक्कर दे रहा था उसको। तो मैंने कहा चलो बच्चों लगे रहो, वार्म अप वेरी गुड। शेर ही कहते हैं, तो इन शेरों को मैं शेर कहते हुए आगे चला दोबारा उसी जगह पे। तो यहाँ पे हमारे अच्छा ये बच्चे कहते सर हमें भी व्लॉग में लेना। मैं कहा चीता जरूर लूंगा तुम्हें। तो यहाँ हमारे आकाश से लगे पड़े थे अपनी रिकॉर्डिंग करने में, क्योंकि हमें रेडी करनी थी आज की वीडियो और वीडियो शूट, और बहुत बेहतरीन वीडियो हो रहा था। तो बच्चों के बीच में से निकलते हो एक तरीके से वीडियो बनाते हुए हम आगे बढ़ते चले गए, और बच्चों की बननी थी बहुत बेहतरीन वीडियो। इस तरीके से डांस स्टेप देखते हुए और इस तरीके से प्रैक्टिस करते हुए मान गए बच्चों को, भाई साहब कंटिन्यूसली लगे पड़े थे लौंडे हमारे बच्चे सारे के सारे। तो इसके बाद हम गए हैं योगा ग्रुप में। मुझे पता नहीं था योगा ग्रुप भी, तो योगा ग्रुप के बच्चे हैं सर आपको ने हमें तो रिकॉर्ड किया है नहीं। तो ये है हमारा योगा ग्रुप। भाई साहब मैं तो देख के हैरान, देखा सर आप ऐसा करके दिखा सकते हो। मुझे लगा चिढ़ा रहे हैं मेरे को भाई साहब। मैं ना खड़े खड़े कर दूंगा, उसने सही में खड़े खड़े कर दिया था। मैंने कहा भाई बैठ के भी नहीं हो पाएगा मेरे से। तो ये हमारे मारे थे सपाटे, ये हमारे भाई लौंडे, मैंने कहा ना बॉडी दिखाने में रहते हैं बेशक हो ना, ये मेरा वाला हिसाब करते हैं। है कुछ नहीं, लेकिन दिखाने का पूरा शौक है बॉडी का। ठीक है, तो ये हमारे सनी सर यहाँ कोई एक्टिविटी करा रहे थे। मुझे भी समझ तो आई नहीं एक्टिविटी ये भी, लेकिन अच्छी लग रही थी देखने में, मज़ा खूब आ रहा था बच्चों को इस एक्टिविटी से। तो ये हमारे लौंडे लपाड़े, ये हमारी तन्नू बढ़ाना मैम, हम इन्हें राधे माँ कहते हैं। तो यहाँ चली थी म्यूजिक क्लास। भाई साहब मैंने नेहा मैम को नोटिस हो नहीं पाया, पर बाद में याद आया कि नेहा मैम भी थी। म्यूजिक क्लास में अपनी प्रैक्टिस और अपनी एक्टिविटी चल रही थी। मुझे पता था भाई चार लौंडे जहाँ मिल जाए यही हरकतें चालू हो जाए। लड़की बजाय डिसेंट तरीके से सारी एक्टिविटीज कर रही थी, नाचना गाना। यहाँ लौंडे को सपाटे मार, कुछ मतलब नहीं है, ना ही इनकी एक्टिविटी का पार्ट है ना कुछ है। इनके टीचर 2 मिनट के लिए उधर की तरफ गए होंगे, ये अपना चालू होगा सारे के सारे। तो उसके बाद मैं बैकग्राउंड में अपने दूसरे कैमरामैन की वीडियो बनाने लग गया। तो हमारे आकाश साहब कैमरामैन प्लस डायरेक्टर दोनों को काम कर रहे थे, तो इस काम को एंजॉय कर रहा था। मैंने कहा चलो सर मैं वो करता हूँ, आप दिखाइए इन चीज़ों को क्या से क्या चल रही है। और सर ने बहुत बेहतरीन रील बना रखी है, तो मैं रील भी अपलोड करूँगा आज, तो आप रील भी ज़रूर देखना। ठीक है, तो वीडियो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितनी बेहतरीन चल रही है आगे। ओहो तो यहाँ पे हमारे कैमरामैन आकाश सर के साथ, तो आज हमने किया था खूब इन्जॉय। और आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही मैं कहूँगा। इसके बाद हम गए थे चाय वाय पीने के लिए, तो हमने चाय का प्लान बनाया था। मैंने कहा आज बहुत थक गया, बहुत मेहनत भी करी हम सभी ने, तो इतनी मेहनत करने के बाद हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तो उसके बाद हम सारे जने पहुँचे चाय पीने, लेकिन आकाश सर को बस पे जाना होता, हम सब बाइक से जाते हैं। तो हम सारे बंदे पहुँचे अपने गल्ले पर, यहाँ हमने पी चाय, क्योंकि बिना चाय की ज़िंदगी कटती नहीं है। चाय है तो सुख है, सुख है तो ये। तो आप सब गेट रेडी हो जाइए स्पोर्ट डे इवेंट के लिए। स्पोर्ट डे इवेंट होने वाला है तकड़ा बिल्कुल। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।